डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनुस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारे और सियासतदान मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% भी कर दिखाया तो मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनुस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे। बांग्लादेश में जबरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हों। पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई। वो तुम्हारा क्या साथ देंगे? बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने अपना कमाल करके दिखा दिया है। आप देखिए, भारत ऐसे नहीं करता जैसे लोग सोच रहे थे कि हम जाएंगे लड़े। बांग्लादेश से क्या लड़ना दोस्तों, आप खुद बताइए। इसको तो फूंक मारेंगे वैसे ही मर जाएगा ये। असल में इनकी ये पॉलिसी थी डीप स्टेट की कि बांग्लादेश इधर से उकसाएगा, पाकिस्तान पीछे से हमला करेगा और ये अपना वो खेल खेल लेंगे। दोस्तों, भारत अब बहुत समझदार देश है। डॉक्टर जयशंकर, मोदी और हमारे जो डोभाल साहब बैठे हैं, इनको सब पता है कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। इन्होंने जानबूझ के हिंदुओं को तंग किया था, जानबूझ के ये कर रहा था। अब देखिएगा बांग्लादेश के यूनुस को भागने के लिए धरती कम पड़ जाएगी और बहुत जल्दी हसीना वापस जाएगी। दोस्तों, ये भारत की बहुत बड़ी जीत होगी। इसको देख कर पाकिस्तानियों के पेट में दर्द हो गया, उनकी छाती पे सांप लौट रहा है कि ये सही हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों, अब अमेरिका को तो, ट्रंप को ये पता है कि बिना भारत के मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसलिए वो भारत की हर बात मानेगा और भारत हर काम करवाएगा। कमेंट्स कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कब मोहम्मद यूनुस पर अपनी गाज गिराएंगे, इसका इंतजार बांग्लादेश में भी हो रहा था और भारत में भी हो रहा था। दोस्तों, वो दिन आ गया है। सबसे पहले जो रिजीम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में हुआ था, जिसके अंतर्गत शेख हसीना जी को हटाया गया था, उस पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो आर्किटेक्ट हैं डोनाल्ड लू, उनको हटा दिया गया है। ही हैज बीन सैक्ड। दूसरी ओर अगर आप देखें तो रिजीम चेंज ऑपरेशन होना है, जमातियों को पैसे देने हैं, इतने सारे ऑपरेशंस होने हैं, अलग अलग जगह फंडिंग करनी है, तो वो जो फाइनेंसियर है यूएसएड, वो भी फ्रीज कर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर साहब अभी रिसेंटली यूएस गए थे और उनसे पूछा गया बांग्लादेश पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था हाँ जी बिल्कुल चर्चा हुई है, यूएस एनएसए से भी चर्चा हुई है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब से भी चर्चा हुई है। जिसका मतलब क्लियर था, डॉक्टर जयशंकर के लेवल पे कह रहे हैं कि हाँ चर्चा हो गई, मतलब सब कुछ हो चुका है। नीचे से ऊपर तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो बता दिया गया है। और जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश में एक एक करके चीजें आपको होते हुए भी दिख रही हैं। बांग्लादेश इसी आसरे में क्या हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए, पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है। पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई। वो तुम्हारा क्या साथ देंगे? बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार ले। वो तुम्हें क्या जो है ना, वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है, वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है। पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, गनीमत है कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड बहाल करें और ताल्लुकात बेहतर करें। अच्छा, मैं एक ना, मेरा आपसे मैम क्वेश्चन है। देखें, अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है। जैसे आपको पता है फलस्तीन में क्या चल रहा है। गजा के मुसलमानों की, मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए, पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है।
वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहाँ से करेगा? मुझे बताए कि पता है, देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना? मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी। तो हमें क्या जरूरत है भाई के, मतलब जलता हुआ घी है भाई, सड़ रहा है, उसमें हाथ क्यों डाले हम लोग? नहीं तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहा है इंडिया के साथ? क्या साबित करना बना रहे ना, वो हाई बनाना चाह रहे हैं ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है? ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना, वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई? तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना। उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो, वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी जी, यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना, तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है? समझ रहे हो ना? तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो, लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और 2 टूक कहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि अपनी हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से, अभी के लिए रोक दिया गया है। अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस।